हाँ जी, सो बैंड टैटू करवाना है क्या? अभी भी ट्रेंड में है क्या? कितना ब्रॉड होना चाहिए? कौन से हाथ पे अच्छा लगेगा? ये फ़ोटो है सेम बन जाएगी या नहीं? अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बैंड टैटूज़ अभी 2022 चल रहा है। अभी भी ट्रेंड में है। आई थिंक देव बीन इन ट्रेंड सिंस 2016 और अभी भी बहुत लोग कराते हैं एंड आई फील लाइक आने वाले सालों में भी बहुत लोग कराएंगे जस्ट बिकॉज वो अपीलिंग बहुत है। बैंड टैटूज़ में जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि वो चारों तरफ होते हैं। सो लाइक अगर आप अपने हाथ पे कराते हो इट्स लाइक ऑल अराउंड योर हैंड। तो आप अगर आइडल भी खड़े हो तो भी हर टाइम कोई ना कोई एक एंगल तो ज़रूर दिख रहा होगा। सो दैट इज़ वाई दे आर सो पॉपुलर। वो हर मूवमेंट में कोई बंदा फ्रॉन्ट करना ना भी चाह रहा हो तो भी दिख जाते हैं, तो इसलिए लोग करवाते हैं। अब बैंड टैटू करवाना है तो उसके लिए मेनली 2-3 क्राइटेरिया हैं जिससे आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका टेस्ट कैसा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या बैंड टैटू करवाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको एक बहुत बेसिक बैंड टैटूज कराने हैं जो आइडियली सबके मन में भी होता है, जब जैसी नाम आता है बैंड टैटू तो मन में ये आता है कि 2 लाइन होंगी, एक ब्रॉड होगी, एक पतली सी होगी, ऐसा ही कोई डिज़ाइन। तो ये सिंपल है बहुत डिज़ाइन, पर अगर आपका टेस्ट बहुत मिनिमलिस्टिक है और आपको चाहिए कि एक बहुत सटल सा टैटू चाहिए तो अपर फोरआर्म पे करा सकते हो। अच्छा लगता है, मतलब जैसा दिख रहा है ये, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला, सिंपल सा टैटू रहता है, बढ़िया लगता है। बट इफ़ यू वांट टू स्पाइस इट अप, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा यूनिक हो, बिकॉज दिस इज़ लाइक समथिंग जो बहुत टाइम से लोग करा रहे हैं अलग अलग थिकनेस में और अलग अलग लाइन्स डाल के। कई टैटूज में सिर्फ 2 लाइन्स होती हैं, कई में 4 होती हैं, बट कर कुरा के एंड में वो यही है कि वो एक बैंड टैटू जिसमें बस अलग अलग थिकनेस की लाइन्स बनी हुई हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं फिर बैंड टैटू जिसमें आप एक पर्पस या एक आप चाहते हो कि फोर आर्म पे एक फोकल पॉइंट हो, एक स्टैंड आउट करे, एक आइटम ऐसा हो, एक एलिमेंट ऐसा हो आपके टैटू में जो अलग से दिखे। तो उसके लिए अगर आपको मिनिमलिस्टिक ही रखना है तब भी तो आप ऐसा कर सकते हो कि थ्रू आउट आपका बैंड चले जो कि सिंपल ही हो, 2 लाइन्स 3 लाइन्स कुछ भी अलग अलग थिकनेस की, और फोर आर्म के सेंटर पे आपके हो आपका फोकल पॉइंट या कुछ ऐसा जिससे रिलेटेड आप बैंड टैटू कराना चाहते हो। अब वो कुछ रिलीजियस भी हो सकता है, कुछ नेचर रिलेटेड भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन आपका क्या टेस्ट है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, और वो आपका एक अलग से दिखेगा एंड सारा बैंड टैटू आगे उसी भी कंबाइन हो रहा होगा। सो दैट डज लुक गुड। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये भी मेरे लिए सिंपल ही है और मुझे इतना पतला बैंड नहीं करवाना, तो आप इसको थिक कर सकते हो, कीपिंग द सेम कंसेप्ट। आप फोर आर्म पे एक बड़ा एलिमेंट ले सकते हो एंड अराउंड दैट विल बी अ कपल ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स। अब वो पैटर्न्स आई ऑलवेज रिकमेंड आप खुद पिक करो। अगर आप ऑनलाइन देखते हो बैंड टैटू, गूगल पे सर्च मारोगे तो वही 3-4 इमेजेस हैं और मोस्टली हमारे पास जो क्वेरीज आती हैं वो सब उन्हीं सेम फोटोज़ को भेजते हैं, तो वो रेप्लिकेट हो रहा है। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर किसी को बैंड टैटू कराना है और वो भी आपकी की तरह गूगल कर रहा है, उसको भी वो पहली दूसरी फ़ोटो अच्छी लग रही होगी, तो आपका टैटू यूनिक कैसे रहेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उससे इंस्पिरेशन लो, वो जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है, बट उसके जैसा कुछ कराओ, ठीक है। गो विद योर गो टू विजिट योर टैटू आर्टिस्ट और उनके साथ कंसल्ट करो, ये मुझे पसंद आया, इसके पैटर्न मुझे अच्छे लगे, अब इस जैसा क्या हो सकता है जो थोड़ा यूनिक लगे, अराउंड द सेम प्रिंसिपल सेम पैटर्न्स, ठीक है। सो अगेन आप फोर आर्म के सेंटर में कुछ अच्छा एलिमेंट डाल सकते हो और पैटर्न्स खुद पिक कर सकते हो कि मुझे 3 ही पैटर्न चाहिए, बट पहला पैटर्न ऐसा हो, दूसरा पैटर्न ऐसा हो, तीसरा पैटर्न ऐसा हो, तो ऐसे कस्टमाइज हो जाएगा आपका बैंड और इट विल लुक गुड। अब अंदर के एलिमेंट्स भी आप चेंज कर सकते हो। आपको अगर पैटर्न की जगह अगेन से कुछ टेक्स्ट चाहिए तो आप टेक्स्ट डाल सकते हो, आपको मॉम डैड रिलेटेड कुछ चाहिए या कुछ भी, मतलब बैंड टैटू का कंसेप्ट बस ये है कि 2 पैरेलल डिज़ाइंस जो आपके हाथ पे रैप हो। इट डज़ नॉट नीड टू हैव बोल्ड ब्राइट लाइन्स, इट डजंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रूल्स। आपके मन के हिसाब से आप उसको कैसा भी करा सकते हो। आप उसको रियलिस्टिक बैंड टैटू भी करा सकते हो, आप प्रॉपर उसको लाइन वर्क में भी करा सकते हो, आप सिंपल एक ब्रेसलेट, आप एक फ्लावर का बैंड भी करा सकते हो, स्पेशली फॉर गर्ल। सो अभी बैंड टैटू है ट्रेंड में, अभी भी बहुत लोग कराते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू योर टैटू आर्टिस्ट एंड गेट समथिंग कस्टमाइज बीइंग द कीवर्ड। वो मत कराओ जो सब करा रहे हैं, क्योंकि वो फिर आज अच्छा लग रहा है, 4 साल बाद आप बोर हो जाओगे उससे। ये भी फैक्ट है, 4 साल भी ज़्यादा टाइम पीरियड बोल दिया मैंने, बिकॉज आई हैव हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स नाउ जिन्होंने कराए हैं, स्पेशली जो फर्स्ट वाला कैटेगरी है जो बेसिक बैंड टैटू है। कई लोगों का टेस्ट ही ऐसा होता है, दैट इज़ गुड, बट फॉर अदर्स जो थोड़ा हेजिटेट होते हैं शुरू में कि नहीं ज़्यादा बड़ा नहीं कराना, पहले छोटा करा के देख लेते हैं, वो फिर छोटा ही रहता है, ठीक है। एंड देन यू गेट बोर आउट ऑफ इट, बिकॉज जो मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले कहा था कि बैंड का सेलिंग पॉइंट ये है कि वो चारों तरफ से दिखता है, बट अगर आपके बैंड टैटू में है ही एक ही चीज़ तो वो वही दिखेगा फ्रॉम थ्रू आउट, फ्रॉम विच एवर एंगल यू सी, वो ब्लैक ही दिखने वाला है, वो सिंपल ही दिखने वाला है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप यूटिलाइज़ करो उसके एंगल्स, उसकी लुक को आप थोड़ा कस्टमाइज़ करो अपनी नीड के हिसाब से। एंड बेसिक बैंड्स में भी ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक स्ट्रिप्स ही हो, यू कैन गो फॉर वन पैटर्न विच इज़ रिपीटेड थ्रू आउट योर बैंड लाइक दिस। सो
There are endless options. This is just to give you a little framework of what are the options, how can you really go about it, और किस तरह आप खुद भी सोच सकते हो कि मुझे क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, मुझे कहाँ पे बैंड में वो फैक्टर चाहिए जो सबसे ज़्यादा दिखे और बाकी चीज़ें उसमें सिर्फ कनेक्ट हो रही हों. और अगेन लाइक आपकी आर्टिस्टिक फ्रीडम और आपका क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उससे क्या बना लेते हो. दे एब्सोल्युटली लुक गुड. वी हैव डन प्लेंटी ऑफ देम. इस वीडियो में जितने शो हैं मोस्टली वर डन बाय अस ओनली. सो again just don't get something straight from the Google unless you really like it, then it is fine, right? और एक चीज़ का आपको जो ध्यान रखना होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि बैंड टाटूज में टाइम लगता है. ओके आपको ये जानना जरूरी है कि कैन टेक अप टू 6 to 7 hours एटलीस्ट, हमें तो लगता है, बिकॉज बैंड टाटू के स्टेंसिल प्लेसमेंट बहुत क्रूशियल होता है. सो अगर हम टाटू कराया हुआ है पहले तो आपको पता होगा, इफ़ नॉट तो आई जस्ट टेल यू. सो लाइक जैसे आपको एक सर्कल टाटू कराना है, द प्रोसीजर है कि हम उस सर्कल का पहले एक स्टेंसिल निकालते हैं जो कि आपके हाथ पे पेस्ट होता है. तो हमने वो पेपर निकाला, आपके हाथ पे पेस्ट किया एंड वो एक बार में आ जाएगा, राइट? बट दैट इज़ नॉट द केस विद बैंड टाटूज. हम उसको पेस्ट करते हैं आपके हाथ पे, बट वो कभी भी पीछे मीट नहीं होता है क्योंकि आपका हाथ जो है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में नहीं है, राइट? सो उसमें बम्प्स है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बोन ज़्यादा होगी, इधर फ्लैट होगा. तो जब यहाँ पे पेपर लगता है तो कभी भी पीछे मीट नहीं होता परफेक्टली. सो दैट पार्ट आइदर नीड्स टू बी डिज़ाइन स्पेसिफिकली एज पर योर हैंड मेजरमेंट्स इन फोटोशॉप और प्रोक्रिएट, या फिर वो ड्रॉ करना पड़ता है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड टू मेक श्योर कि वो चारों तरफ से पैरेलल हो, वो एक अच्छा फ्लो आए, दैट कैन टेक अप टू लाइक 1 even 2 hours. सो एट टाइम जैसा हुआ है कि हमने 2 घंटे में सिर्फ स्टेंसिल प्लेस किया है. बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो ये ऑनलाइन फोटोज़ देखते हो वो सिर्फ एक एंगल से होती हैं या 2 एंगल से होती हैं. जब आप उसी टाटू की वीडियो देखोगे या उस पर्सन से इन रियल लाइफ मिलोगे तो आपको रियलाइज़ होगा ये तो टेढ़ा जा रहा है बैंड, यू नो, या फिर ये उस एंगल से ठीक है बट पीछे से तो ये घूम गया. थोड़ा बहुत कर्व्स आते हैं एज पर योर हैंड, बट वो कभी भी टेढ़ा नहीं जाएगा, राइट? सो जो आप जल्दी में कराने की सोचते हो कि अरे मैं शाम को आया हूँ 7 बजे, मुझे अभी कर दो 2 घंटे में बैंड, वो नहीं हो सकता है. तो टेक योर अपॉइंटमेंट. आइडियली गो टू योर टैटू आर्टिस्ट, पहली सीटिंग में सब डिज़ाइन करवाओ एंड आप उनसे एक बजट का फ्रेम रख लो. आप उनसे ये पूछ लो कि कैसा दिखेगा, क्या क्या एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ये मेरी चॉइस है, आप क्या सजेस्ट करते हो, एंड देन आस्क देम कितना टाइम एंड क्या कॉस्ट आएगी इसकी, एंड फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हो. ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड. बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप ऑब्वियसली कमेंट में नीचे पूछ सकते हो या आप हमें सीधा कॉल भी कर सकते हो. दैट विल आल्सो वर्क. सो या, गो अहेड, गेट योर ब्यूटीफुल बैंड टैटूज एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर अपडेट्स. Hey, before you quit the video, 2 more things. Number 1, इसको बैंड टैटू बोलते हैं भाई. ये फ़ोन करके हेलो मैस्कॉट टैटूज, भैया वो टायर गिरवाना था. हेलो मैस्कॉट टैटूज, रिंग बन जाएगी, सर्कल होना था. इट्स अ बैंड टैटू, कॉल इट अ बैंड टैटू, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये रिंग, सर्कल, ये सब नहीं है कोई वर्ड. बैंड टैटू बोलना शुरू कर दो. दूसरा, इफ़ यू गेटिंग टैटू फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आप सोचो कि आप स्टार्टिंग बैंड टैटू से करो, यू शुड नो दैट बैंड टैटूज आर नॉट चीप, राइट? जैसे मेंशन किया मैंने कि इट कैन टेक अप टू 6 to 7 hours. तो अगर उतना टाइम कोई टैटू आर्टिस्ट आपको देगा तो देगा ना, चार्ज यू गुड अमाउंट, एंड लाइक 7 to 8K वुड बी द मिनिमम आई वुड से फॉर अ बैंड टैटू. सो अगर आपका उससे भी सस्ते में बैंड टैटू बन रहा है, समथिंग इज फिशी, आई विल से, नॉट इन एवरी केस बट मोस्टली, या तो लाइक आर्टिस्ट इज़ नॉट एक्सपीरियंस इनफ, या फिर उनको लाइक दे जस्ट वांट कितने भी पैसे मिल जाएं, लेट्स जस्ट क्लोज दिस क्लाइंट. सो वो अप्रोच हो सकती है. सो यू शुड लुक इनटू दैट एंड एज ऑलवेज जस्ट स्टडी द टैटू स्टूडियो. उनके काम देखो, उनके हील टैटूज देखो. बैंड्स ही कराने तो बैंड्स कितने बनाए हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी, कितने नीटली बनाए हुए हैं, और या ऑन दोज क्राइटेरिया आप जज कर सकते हो. दिस वाज इट. थैंक यू सो मच. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.